केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के एक ऐलान से देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन की आहट और उस पर सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में बैठक शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने गुरुवार को ऐलान किया कि 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक इस विशेष सत्र में पारित करवा सकती है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक और आधिकारिक रूप से किसी भी तरीके की बात नहीं कही गई है, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन क्या आप भारत में चुनाव के इतिहास को समझना नहीं चाहेंगे? आपको बता दें, अगर मोदी सरकार ऐसा करती भी है तो ये पहली बार नहीं होगा जब देश भर में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे। इससे पहले भी देश का पहला आम चुनाव यानी 1952, 1957, 1962, 1967 के 4 संसदीय चुनाव लगातार राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ हो चुके हैं। लेकिन यह परंपरा 1968 और 69 में बंद हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह थी उस वक्त कुछ विधानसभाओं को समय से पहले ही भंग कर दिया गया था। तब से भारत की ये पुरानी चुनाव प्रणाली बदल गई और इसे फिर से लागू करने की पुरजोर कोशिश होती रही है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। देश में पहली बार चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुए। तब लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव हुए थे। उस वक्त लोकसभा में 494 सीटें हुआ करती थीं। पहली लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 365, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 16, सोशलिस्ट पार्टी को 12, किसान मजदूर पार्टी को 9, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट को 7, गणतंत्र परिषद को 6, हिंदू महासभा को 4 और निर्दलियों को 37 सीटें मिली थी। तब जवाहरलाल नेहरू निर्वाचित होकर प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद बात अगर 1957 की कर लें और 62 के आम चुनाव में भी कांग्रेस ने बहुमत पाई, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने। 67 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भी वन नेशन वन इलेक्शन हो चुका था। लेकिन 1970 में पार्टी के अंदर बगावत की वजह से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई थी। इसके बाद उन्होंने दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी थी। 1971 के मार्च में पहली बार 5वीं लोकसभा के लिए समय पूर्व चुनाव हुए। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा देकर 352 सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत गई थी। तो आपको बता दें, भारत में लोकसभा और खासतौर से राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव 5 साल के अंतराल पर होते हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 6 साल पर विधानसभा चुनाव होते आए हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव समय से पहले भी कराए जाते रहे हैं। कई बार केंद्र की सरकारों ने भी समय से पहले चुनाव कराए हैं। इससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है। अब नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार 5 साल के अंतराल में पूरे देश में सिर्फ एक चुनाव कराना चाहती है। सरकार का तर्क है इससे सरकारी खजाने पर बोझ घटेगा, सरकारी कर्मचारियों पर काम का बोझ भी कम हो जाएगा, प्रशासनिक व्यवस्थाएं आ जाएंगी, योजनाओं या फिर जो कार्य प्रणालियां चल रही हैं उसमें एक स्थिरता आ जाएगी और एक तरीके से देखा जाए तो विकास के काम भी बाधित नहीं होंगे। सरकार का ये तर्क है। विपक्ष इधर परेशान और बेचैन है। विपक्ष इसे बिल्कुल भी सही नहीं मान रहा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।